सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। दोस्तों, आज मेमोरी मैनेजमेंट में हम लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एस्केपिंग और ऑटो क्लोजर। ठीक है, आप अगर एपीआई में वर्क करते हैं, क्लोजर्स आपने यूज़ किए होंगे, कंप्लीशन हैंडलर जहाँ पे यूज़ किया होगा तो वहाँ ज़्यादातर आप देखते होंगे कि आपका एस्केपिंग लिखा रहता है, या आप देखते हैं कई जगह आपका ऑटो क्लोजर लिखा रहता है। तो प्रॉब्लम ही हमारी ये है कि व्हाट आर दोज। ठीक है, ये क्या है? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, आराम से देखेंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसमें क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस वन की। ठीक है, केस वन दैट मीन्स एक केस वन होगा, नॉर्मली हम क्लोजर को यूज़ करेंगे एस्केपिंग में, और एक होगा नॉर्मली हम क्या करेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड में जो आपके डिस्पैच क्यू रन होते हैं या बैकग्राउंड में टास्क चलते हैं, तो वहाँ पे भी क्लोजर किस तरह से एस्केपिंग आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों का डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ले लेते हैं क्लोजर ब्लॉक्स। ठीक है, क्लोजर क्लॉक्स नीड ब्लॉक्स। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्लोजर ब्लॉक ले लिया, एक क्लोजर बना रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका क्या है, एरे है। एरे के अंदर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्लोजर ब्लॉक आपका जो बना रहे हैं उसमें एरे के अंदर हम ब्लॉक्स को, दैट मीन्स क्लोजर को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ब्लैंक इनिशियलाइज कर दिया क्लोजर ब्लॉक नाम के एक एरे को। ठीक है, जो कि आपका क्या कर रहा है, क्लोजर को अपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन विद क्लोजर। ठीक है, नॉर्मल हम क्लोजर लेते हैं, क्लोजर लेंगे यहाँ पे पैरामीटर में। ठीक है, क्लोजर में हम क्या लेंगे, क्लोजर आपका क्या होगा, कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा होगा और रिटर्न भी आपका वॉइड करेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ अंदर क्या करेंगे, क्लोजर आपका जो ब्लॉक्स है, ठीक है, उसमें अपेंड कर देंगे जो भी आपका यहाँ क्लोजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, या आप इसको हटा देते हैं, नॉर्मल इसमें अपेंड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल अपेंड कर देंगे आपका क्लोजर। ठीक है, जो आपका वॉइड है वो आपका यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट कि आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या एरर आ रही है। ये देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, कन्वर्टिंग नॉन एस्केपिंग पैरामीटर क्लोजर टू जेनरिक पैरामीटर। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फंक्शन के अंदर जब आप इस क्लोजर ब्लॉक में इस क्लोजर को कर रहे हैं, तो आपने इसको क्या कर रखा है, नॉन एस्केपिंग। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके क्लोजर होते हैं वो स्विफ्ट में नॉन एस्केपिंग होते हैं। अब एस्केपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्केपिंग का मतलब ये होता है कि आपका जब फंक्शन पूरी तरह से रन हो जाएगा, उसके सारे ब्लॉक कंप्लीट रन हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये क्लोजर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एस्केपिंग का। ठीक है, एस्केपिंग हम इस तरह से यूज़ करते हैं, आपका यहाँ से इससे पहले यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ से एरर आपकी हट गई। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि इफ़ क्लोजर कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द फंक्शन फिनिशेस, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केपिंग। अगर आप चाहते हो कि अपने क्लोजर को फंक्शन के लास्ट में कॉल करना, तब आप दोस्तों क्या यूज़ करोगे, आप एस्केपिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपका। ठीक है, कि एस्केपिंग अगर आप लगाते हैं किसी क्लोजर में, तो वो आपके फंक्शन के सबसे लास्ट में कॉल होता है, जैसे आप कंप्लीशन हैंडलर यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा था। अब देखते हैं दोस्तों केस टू में। ठीक है, केस टू में हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्पैच को यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट फाउंडेशन कर लेते हैं, इसकी हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन लेंगे फन विद नेटवर्किंग क्लोजर। ठीक है, इसके अंदर भी वही प्रोसेस करेंगे, सिंपल यहाँ से यहाँ तक का क्लोजर ही रहेगा। ठीक है, एस्केपिंग ही रखेंगे, और यहाँ पे आपका इसको बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, डिस्पैच क्यू यूज़ करेंगे, डिस्पैच क्यू। ठीक है, ग्लोबल। ठीक है, एसिंक्रोनस कोड, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, क्लोज़र को कॉल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी यहाँ क्लोज़र आ रहा होगा आपका, उसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आपका फंक्शन कंप्लीटेड तक मीन्स। ठीक है, ये हमें बताएगा कि आपका पहले क्लोज़र कॉल हुआ है आपका फंक्शन। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, चेक करते हैं थोड़ा, यहाँ क्या करते हैं, फन
विद नेटवर्क में कॉल करते हैं। क्लोज़र आपका ट्रेलिंग क्लोज़र है, इसमें क्लोज़र में कुछ डाल देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, फॉर लूप लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ हमारा सबसे लास्ट में ही ये कॉल होता है। तो हम 4 वैल्यू तक ले लेते हैं इसको, 4 ठीक है, और प्रिंट करा देते हैं ज्ञान रिपीट। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, आप देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, जबकि आपका डिस्पैच पहले लिखा हुआ है, इसको हटा के ही करते हैं, जबकि आपका डिस्पैच पहले से लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पहले क्या हुआ, फंक्शन में बाकी जितने भी पैरामीटर होंगे वो सारे रन हो जाएंगे। उसके सबसे लास्ट में आपका क्या कॉल होगा दोस्तों, क्लोज़र। ठीक है, जो कि आपका डिस्पैच की में कॉल हो रहा है। सिंपल अगर इसको भी ऐसे ही कॉल करोगे तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, पहले आपका ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद आपका क्लोज़र अपेंड होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका एस्केपिंग, किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और एक बार आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या बात करते हैं, नॉर्मल फंक्शन में बात करते हैं क्या होता है ये। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में क्या बात करेंगे दोस्तों, नॉन एस्केपिंग का। ठीक है, फिर उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल फंक्शन, या आप कह दो नॉन एस्केपिंग। ठीक है, इसको अभी बंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी अभी क्या करते हैं, रोक देते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल एक क्लास लेंगे, ज्ञान एरिना। ठीक है, यहाँ आपका आ गया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम। ठीक है, नेम के अंदर हम डाल देते हैं निशांत। ठीक है दोस्तों, और एक फंक्शन लेते हैं ज्ञान एरिना विद क्लोज़र। ठीक है, और सिंपल वही चीज़, क्लोज़र आपका लिया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें स्ट्रिंग पैरामीटर लेंगे क्योंकि नेम आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन रिटर्न हम क्या करेंगे, वाइड, दैट मीन्स नथिंग। ठीक है, और क्लोज़र को क्या करेंगे दोस्तों, कॉल कर देंगे, जिसके अंदर हम क्या ले लेंगे, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ज्ञान एरिना डॉट, ठीक है, ज्ञान एरिना, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप एंटर करोगे, यहाँ पे आ जाएगा माय नेम। ठीक है, प्रिंट करा देंगे माय नेम। एक बार इसको रन करते हैं दोस्तों, फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे ये मैंने अभी क्या किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल क्या आ गया दोस्तों, निशांत प्रिंट हो गया क्योंकि आपका नेम क्या है, निशांत यहाँ डाल रखा है। अब ये हुआ कि अगर आप देख लोगे दोस्तों, ये क्लोज़र के अंदर आपका ये किसको रेफरेंस कर रहा है, आपका इस प्रॉपर्टी को। दैट मीन्स अब आप सोचोगे यार, लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, ये तो रिटेन साइकिल आपका बन गया, क्लोज़र है। ठीक है, इस क्लोज़र के अंदर ही आपका कॉल हो रहा है क्योंकि आप फंक्शन जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका क्लोज़र ही होता है, और जो क्लोज़र है वो अपना रेफरेंस काउंटिंग रखता है। तो आप सोचोगे यार अपना रेफरेंस काउंटिंग रख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रिटेन साइकिल बन जाएगा, दैट मीन्स डीएलोकेट होगा, सॉरी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ अगर मैं इसकी नॉन एस्केपिंग क्लोज़र की बात करता हूँ, दैट मीन्स नॉर्मल एस्केपिंग की, तो यहाँ नॉर्मल आपका फंक्शन जैसे ही आपका कॉल होके फिनिश होगा तो आपका ये डीएलोकेट हो जाएगा क्लोज़र। ठीक है, दोबारा सुनिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपका फंक्शन या क्लोज़र क्या होता है दोस्तों, नॉन एस्केपिंग होता है। ठीक है, और इसमें नॉन एस्केपिंग में आपका रिटेन साइकिल वर्क नहीं करती है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, नो रिटेन साइकिल। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम, नॉन एस्केपिंग की। ठीक है, इसमें क्या है, नो रिटेन साइकिल। अगर आप नॉन एस्केपिंग की बात करते हैं तो ये इसमें कोई भी रिटेन साइकिल नहीं होता, दैट मीन्स जैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा आपका वो डीएलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, मेमोरी लीकेज यहाँ पे। दूसरा क्या है आपका, आप बेझिझक नॉन एस क्लोज़र में, नॉन एस्केपिंग क्लोज़र में सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वरी टू मेमोरी लीक। ठीक है, क्या करोगे दोस्तों, यूज़ सेल्फ, किसमें, इन नॉन एस्केपिंग। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो क्लोज़र होता है वो नॉन एस्केपिंग होता है।
ठीक है, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिचुएशन में आपका क्या होता है दोस्तों, रिटेन साइकिल बनती है, मेमोरी लीक होता है। और यहाँ पे जो आपका क्लोजर जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका जो मैंने बताया कि अगर आप नॉन एस्केपिंग यूज़ कर रहे हैं मेमोरी लीकेज में, तो आपका नो रिटेन साइकिल, कोई भी रिटेन साइकिल नहीं होती क्लोजर की उस टाइम पे। ठीक है, जब एस्केपिंग यूज़ करते हैं तो आपका वहाँ वर्क करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, यूज सेल्फ नॉन एस्केपिंग विदाउट वरी टू मेमोरी लीक। आप इजीली नॉन एस्केपिंग जो आपका क्लोजर या फंक्शन है आप सेल्फ यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें मेमोरी लीक नहीं होगा क्योंकि उसमें रिटेन साइकिल आपका वर्क नहीं करता। और लास्ट आपका है दोस्तों परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस किस में होगा आपका, कंपाइलर। क्यों कंपाइलर की परफॉर्मेंस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डीएलोकेट हो जाएगा, कोई आपका कंपाइलर रन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मैं इसकी बात करूँ, एस्केपिंग क्या करता है, आपकी मेमोरी में उसको रखता है, उसका रेफरेंस पकड़े रखता है। ठीक है, जब तक आपका फंक्शन कॉल नहीं हो जाता पूरी तरह से, तो वो आप बार बार चेक करता रहता है। ठीक है, मेमोरी आपकी कि हाँ आपका एक फंक्शन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद आपका क्या करेगा, वो क्लोजर को रन कर देगा। ठीक है, तो इसमें कंपाइलर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉन एस्केपिंग में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कि नॉन एस्केपिंग के आपके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, नो रिटेन साइकिल, सेल्फ आप यूज़ करो। ठीक है, कोई भी आपका मेमोरी लीक नहीं होगी और परफॉर्मेंस आपकी कंपाइलर की बहुत फास्ट हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमने बात कर ली एस्केपिंग की। एस्केपिंग आई होप आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, मेमोरी लीक का आपका अगर दिमाग में आता है तो लास्ट लेक्चर आप पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा एस्केपिंग में आपका किस तरह से वर्क करेगा मेमोरी लीक्स, और यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा मेमोरी लीक्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑटो क्लोज़र की। ठीक है, अब ये ऑटो क्लोज़र क्या है। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, चेक पास। ठीक है, एक पास आपको चेक करना है कि हाँ आपके पास पास है या नहीं है, तो हैज़ पास, क्या आपके पास पास है, तो ये क्लोज़र बन गया उसके लिए एक। ठीक है, जो कि आपका क्या है, ये वाइड है, वाइड। ठीक है, यहाँ पे void की जगह हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे दोस्तों बूल। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि आपका चेक है या नहीं है तो आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी। यहाँ इसके अंदर क्या करेंगे, इफ़ करेंगे, हैज़ पास कॉल कराएंगे। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक कॉल होगा इफ़ कंडीशन में, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, देखिए यस यू हैव। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखिए इसको कॉल करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो देखेंगे इसके कितने तरीके हैं। तो करेंगे चेक पास, एक तरीका तो ये हो गया, सिंपल आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से भी हम क्लोज़र को लिख सकते हैं दोस्तों। लास्ट टाइम आपने अगर चैप्टर 3 में मेरे जाओगे और क्लोज़र को किस टाइप से लिख सकते हैं वो मैंने बताया था। एक ही पैरामीटर है, आपको सिंपल ये है, तो यहाँ रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर रिटर्न आपका क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। या आप सिंपली क्या कर सकते हो दोस्तों, ट्रेलिंग क्लोज़र भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीनों का आंसर आपका सेम आएगा। ये जो तीनों आपके वर्क कर रहे हैं आप रन करके देख लो, तीनों में यू हैव, यस यू हैव, यस यू हैव, यस यू हैव आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, ऑटो क्लोज़र होता क्या है। ठीक है, इसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों मैं यूज़ करूँगा ऑटो क्लोज़र, ऑटो क्लोज़र। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ चेक पास करूँगा, ये देखिए आपके दो आ गया। दूसरा आपका देख रहे हैं सिंपल आपका क्या कह रहा है, जस्ट ट्रू और फॉल्स। दोबारा देखिए, जस्ट ट्रू और फॉल्स, कुछ भी आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये लिखना है क्लोज़र में, ऑटो क्लोज़र में ऑटोमेटिकली आपका क्लोज़र ऐड हो रहा है। ये देखिए जस्ट ट्रू आपने लिख दिया। ये आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑटो क्लोज़र आपका क्या करता है, आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए सिंपल इज़ दैट, आपका सिंपल पैरामीटर बन जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल वैल्यू दे दो, ट्रू या फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका ऑटो क्लोज़र जो आपने यहाँ देखा। ठीक है, तो दोस्तों मेमोरी आपका मैनेजमेंट में यहाँ आपका लास्ट आपका ये वीडियो था।
ठीक है, लास्ट टॉपिक था। अब आगे जाके हम फंक्शनल और काफ़ी सारी इन चीज़ों में बढ़ेंगे, ताकि जो जो नए नए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जेनरिक या और सभी में हम डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके वीडियो ये आते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन का गैप हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक ये पूरा फिनिश नहीं हो जाता, क्योंकि मेरी और भी सीरीज़ है दोस्तों। ठीक है, मुझे उनको लेके भी चलना है। iOS की और 3 सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ अभी प्लेलिस्ट। ठीक है, tvOS, watchOS और आपका सिंपल macOS। ठीक है, उनके प्रोग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों जितना हो सकता है मैं उतनी आपको नॉलेज दे पाऊँ। स्विफ्ट हो या आपका API बनाना हो, ठीक है, या एंड्रॉयड हो, मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हो सकती हैं, मैं सारी चीज़ें अपने चैनल पे लेके आऊँगा दोस्तों, चाहे कितना भी टाइम मुझे लग जाए। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, मैं सबका सब आपको लेके आऊँगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।